नमस्कार, आप सभी का अवध टीवी पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल उली। और आज की ये कुछ खबरें हैं। हिंदू भगवान की मूर्ति को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त करने के बाद पश्चिमी त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। पश्चिमी त्रिपुरा जिले के जिरानी प्रशासनिक उपखंड में सोमवार को एक मंदिर में हिंदू देवी काली की मूर्ति को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त किया जाने के बाद हिंसा भड़क उठी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और त्रिपुरा राज्य राइफल के जवानों को जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था, जो हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उपद्रवियों ने सोमवार को कम से कम 12 घरों को जला दिया और कम से कम 3 दुकानों को लूट लिया। साथ ही एक पूजा स्थल में तोड़फोड़ भी की। 15 विस्थापित परिवारों को एक सरकारी स्कूल में आश्रय दिया गया है। कम से कम 2 लोग घायल हैं। हिंसा के बाद सोमवार को विभिन्न समुदाय के सदस्यों के बीच एक शांति बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्रिपुरा जिला पुलिस अधीक्षक विशाल कुमार ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि वे हिंसा की जांच करेंगे और उन लोगों को सहायता प्रदान करेंगे जो घायल हुए हैं या जिनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। भारत की खूबसूरत राज्य लद्दाख में 5 नए जिले का निर्माण हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लद्दाख में 5 नए जिले का निर्माण की घोषणा की, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई। स्थानीय लोगों ने उनकी लंबे समय से लंबित मांग की पूर्ति के रूप में इस फैसले का स्वागत किया। नए जिले हैं जंस्कार, द्रास, साम, नुब्रा और चांगतांग। नए जिले बनाने के कदम को लद्दाख में स्वागत किया गया, लेकिन अधिक राजनीतिक प्रतिनिधि के मांग को दोहराते हुए नए जिलों के निर्माण वास्तव में फायदेमंद हो सकता है अगर इसके साथ एक विधानसभा की स्थापना और उनके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हो। इसके बिना लद्दाख को लोकतांत्रिक शासन बढ़ाने के बजाय अधिक नौकरशाही प्रथाओं के जोखिम का सामना करना पड़ता, सामाजिक कार्यकर्ता सजत कारगिली ने कहा। दूसरी ओर लद्दाख के पूर्व भाजपा सांसद जामयांग सिरिंग नामगेल ने इस कदम को क्षेत्रों के लोगों के लिए एक उपहार बताया। ये एक मांग है जिसे मैंने संसद में उठाया था। ये लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करता है और हम इसका स्वागत करते हैं, उन्होंने कहा। अगली खबर। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात के बाद ये बयान दिया। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ देर रात हुई बैठक के बाद आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि जो झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन ने पहले कहा था कि उनके पास राजनीति से संन्यास लेने या अपनी खुद की पार्टी बनाने या झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद की मौजूदा पार्टी में शामिल होने के 3 विकल्प हैं। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने की भी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि 1 हफ्ते के भीतर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अब 1 हफ्ते के भीतर शर्मा ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपाई सोरेन जी कुछ देर पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की थी। शर्मा इस साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी है और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रभारी है। गुजरात में भारी बारिश से 3 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग विस्थापित। अहमदाबाद और राजधानी गांधीनगर के कुछ हिस्सों में भी जल भराव हो गया, जिससे सड़कें बंद हो गई, बाढ़ आ गई और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। सोमवार को गुजरात के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हुई, जिससे इलाकों में बाढ़ आ गई। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग लापता हैं और सैकड़ों लोग सुरक्षित इलाकों में पहुंचाए गए हैं। प्रशासन और अधिक बारिश की आशंका जता रहा है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग IMD ने गुरुवार सुबह तक राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों के जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ नागरिक
अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग बैठी। आईएमडी ने सोमवार को जिले के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया था। नर्मदा, राजकोट, तापी, मोरबी और बड़ोदरा कुछ हिस्से अन्य जिलों में शामिल थे, जहां 100 mm से अधिक बारिश हुई।